नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आपको ध्यान होगा लास्ट कुछ दिनों में रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिल रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी सामने आ रही है। तो इसी से रिलेटेड, रेलवे सेक्टर से ही रिलेटेड एक स्टॉक का डिस्कशन कर रहे हैं, टेक्समाको रेल के बारे में। तो ये स्टॉक अभी भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 40% डाउन में ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में लगभग 60% का भी करेक्शन हो चुका है। मतलब ये स्टॉक अपने हाई से 60% डाउन में ट्रेड कर चुका है और अभी भी कितना परसेंट डाउन में ट्रेड कर रहा है? अभी भी 40% डाउन में ट्रेड कर रहा है। तो देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स इस स्टॉक के कोई उतने भी बुरे नहीं है। आप देखो यहाँ पे 2021 में सेल्स कितना था? 1700 करोड़ का था। फिर यहाँ पे 2022 में कितना हुआ? 1800 करोड़ का हुआ। फिर 2200 करोड़, 3500 करोड़, 5100 करोड़। आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट किया है। नेट प्रॉफिट भी देखो आप, तो यहाँ 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 21 करोड़ का हुआ, फिर 26 करोड़ का, फिर 113 करोड़ का, फिर 249 करोड़ का। तो लास्ट कुछ सालों में कंपनी का सेल्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है और स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। आप देख सकते हो कि लास्ट 5 सालों में 49% के CAGR से इसका जो स्टॉक प्राइस है उसमें ग्रोथ देखने मिली है और लास्ट 1 सालों में कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया और अच्छा खासा स्टॉक डाउन में भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक डाउन में ट्रेड होता है, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक गिरता है तो उसका रीज़न कुछ ना कुछ वैल्यूएशन से रिलेटेड होता है या फिर फंडामेंटल से रिलेटेड होता है। तो फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुई है, तो स्टॉक प्राइस को इतना नहीं गिरना था। और स्टॉक के प्राइस के गिरने का रीज़न था ओवर वैल्यूएशन। आप देख सकते हो कि 1 साल पहले इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या था? 1 साल पहले इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो था 92 का। तो 92 का पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो स्टॉक में करेक्शन बनता था, स्टॉक में करेक्शन हुआ भी और प्राइस नीचे आया। और यहाँ देखो प्राइस टू अर्निंग अब कितना है? अब ओनली 28 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। मतलब यहाँ पे जो 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशो था, अब कितना आ गया है घट के? वो 28 का आ गया है। मतलब स्टॉक अब थोड़ा सस्ता हो गया है, स्टॉक का प्राइस वाइज भी करेक्शन हुआ है और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो फंडामेंटल कोई उतने बुरे नहीं है स्टॉक के और अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है, वैल्यूएशन भी थोड़ी सस्ती हो गई है स्टॉक में। अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास में ही ट्रेड कर रहा है। 182 का यहाँ रजिस्टेंस है और स्टॉक 174 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत करीब है रजिस्टेंस के पास और हो सकता है स्टॉक यहाँ पे क्या करे, ये वन वे में इस रजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे निकले, ऐसे वन वे में, या फिर इस स्टॉक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बाद यहाँ नीचे आए और फिर यहाँ पे। तो देखो दो चीज़ से आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है। पहले तो टेक्निकल आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, दूसरा फंडामेंटल्स भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल के बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये गलत है और आपको रेलवे सेक्टर की न्यूज़ से भी अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये दो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याला लेवल और याला लेवल। तो ये दो लेवल के बेस में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन हमारी वीडियोस में नहीं होता। आपको कोई भी डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेशन से ही लेना है।